नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा मित्रों से जुड़ी 2 अपडेट को लेके। 2 अपडेट बेसिक शिक्षा से जुड़ी हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि शिक्षा मित्र और बेसिक शिक्षा से जुड़े अपडेट हम आपको देते रहें। जैसा आप जानते हैं कि अभी हाल ही में यूपी में विधानसभा के उपचुनाव संपन्न हुए हैं। वोटिंग भी हो गई, काउंटिंग भी हो गई और 9 सीटों में से 7 सीटें बीजेपी ले गई हैं। 2 सीटों पर सपा ने जीत हासिल की है। तो अच्छा रिकॉर्ड है कि 7 सीटों पर बीजेपी जीती है, जिसकी वजह से बीजेपी में जश्न का माहौल बना हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी को जगह जगह से बधाइयाँ आ रही हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। फूल माला से उनका स्वागत करके उनको इस जीत की बधाई दी जा रही है। साथ ही साथ 2027 के मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए भी एक मजबूत दावेदारी भी पेश की जा रही है। तो इस समय बीजेपी में खुशी का माहौल है, अच्छा माहौल है। तो ऐसे माहौल का फ़ायदा शिक्षा मित्र क्यों ना उठाएं। यानी शिक्षा मित्रों को शायद अब ऐसा एक प्रयास करना चाहिए जिससे उनकी समस्याओं को अब विराम मिले। जैसा आप जानते हैं कि शिक्षा मित्र बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे काउंटिंग पूरी होने का, ताकि आचार संहिता खत्म हो और शिक्षा मित्र संगठन अपनी बात शुरू करें सरकार से करना, ताकि उनसे जो वादा किया गया था कि आचार संहिता होने के बाद हम आपकी बात सुनेंगे, आपका मानदेय बढ़ाएंगे, अन्य जो 2 मांगे हैं वो भी पूरी करेंगे, उसको अमल में लाया जा सके, उस पर कार्य किया जा सके। तो आपको क्या लगता है कि अब शिक्षा मित्र के जो 2 बड़े संगठन हैं, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ और उत्तर प्रदेश का एक और आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन, इन दोनों संगठन ने क्या तैयारी की है? तो अभी उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की तरफ से कोई ऐसा आधिकारिक बयान नहीं आया है। वो प्रयास करेंगे और जैसा वो करते आ रहे हैं, लगातार सरकार से संपर्क करते हैं और माननीय जो एमएलसी हैं श्री चंद्र शर्मा जी, उनका हाथ उन पर सदा बना हुआ है। तो उनके साथ से, उनके प्रयास से शायद वो जल्द ही शिक्षा मित्रों से संबंधित समस्याओं को लेकर माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर उनका समाधान करवा सकते हैं। लेकिन एक तरफ इधर ही हम बात करें आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन की, जो अब शायद अपने संगठन की मजबूती, उसकी कार्यशैली और ज़मीनी स्तर से लेकर लखनऊ स्तर तक जो भी कार्य किए जाते हैं, उनको एक बार समीक्षा की ज़रूरत है। इस उद्देश्य से 1 दिसंबर को उन्होंने एक बैठक रखी है सीतापुर में, और सीतापुर में ये बैठक 1 दिसंबर को होगी, जिसमें सभी जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और यहाँ तक कि जो सक्रिय शिक्षा में साथी हैं वो भी आमंत्रित किए हैं। इस संगोष्ठी कह लीजिए, इस बैठक को या कि कार्यशाला कह लीजिए, कि वो अपने संगठन को सक्रिय बनाने या उसकी कार्यशैली को बदलने, शिक्षा मित्रों के लिए और बेहतर कार्य करने के लिए शायद एक आपसी विचार विमर्श है। प्रदेश स्तर से लेकर निम्न स्तर तक, यानी ब्लॉक अध्यक्ष से लेके प्रदेश अध्यक्ष तक, सब आपस में एक दूसरे से डायरेक्ट संवाद करेंगे और चर्चा करेंगे कि कैसे संगठन के कार्य को आगे बढ़ाया जा सके। शायद इसमें कुछ उठापटक हों, कुछ नए पद बने, शायद किसी को पद से हटाया जाए, ये कुछ नहीं कह सकते हैं। 1 दिसंबर को ये बैठक है और शायद इस संगठन अब आगे की रणनीति तैयार करेगा कि चुनाव के बाद शिक्षा मित्रों के लिए सरकार से संपर्क कैसे बनाया जाए। और फिर वही बात शुरू होगी, दोनों संगठनों में रेस शुरू होगी कि कौन कार्य कैसे करेगा। और अब बात करें एक और संगठन की, जो गुड्डू सिंह जी का है, शिक्षा मित्र उत्थान समिति का। उन्होंने भी एक प्रयास किया है, लेकिन अब आपको बस नीचे कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताना होगा बाद में कि ये प्रयास शिक्षा मित्र के समस्याओं के समाधान में सहायक है या ये सिर्फ एक औपचारिकता है जो अचानक हुई मुलाकात का परिणाम हो सकती है। गुड्डू सिंह संगठन के प्रदेश संगठन मंत्री विशाल शर्मा जी ने मुलाकात की है योग गुरु बाबा रामदेव जी से, जो पतंजलि पीठ के संस्थापक हैं। उनसे मिले हैं और उनसे बातें की और उनसे शिक्षा में समस्याओं के समाधान के लिए माननीय मुख्यमंत्री से और हमारे माननीय प्रधानमंत्री से मुलाकात करके उसका हल ढूंढने के लिए कही है। उनका मानना है कि शायद योग गुरु श्री रामदेव बाबा जी से मिलने के बाद शिक्षा मित्र की समस्याओं को लेके वो ज़रूर उनसे बात करेंगे और उसका समाधान निकलेगा। गुड्डू सिंह जी की ये टीम, जो अक्सर टेट पास शिक्षा मित्रों के लिए लड़ाई लड़ती है, अधिकारियों से मिलती है, वो बाबा रामदेव जी से मुलाकात करके आई हैं। अब इसका पीछे कारण क्या है, क्या
उन्हें कभी कोई ऐसा संकेत मिला है कि बाबा रामदेव जी की मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री से होने वाली है या प्रधानमंत्री से होने वाली है? किस जो है प्रक्रिया के अंतर्गत ये तय किया गया कि गुड्डू सिंह का संगठन बाबा रामदेव जी से जाके मिले ताकि इसका फ़ायदा शिक्षा मित्रों को, टेट पास शिक्षा मित्रों को मिल सके? बस फ़ायदा ये है कि जैसे कि आप हमने बताया कि उत्तराखंड में वो मिल के आए हैं, तो उन्होंने यही कहा है जिस तरह से उत्तराखंड के शिक्षा मित्रों को, टेट पास शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बना दिया गया है, इसी तरह से ही यूपी के टेट पास शिक्षा मित्रों को भी सहायक अध्यापक बनाया जाए। इसी बात को लेके जो हमारे योग गुरु हैं वो जो है माननीय मुख्यमंत्री से और प्रधानमंत्री से बात करें कि उत्तराखंड की तरह यूपी में भी इनकी समस्याओं का अंत कर दिया जाए। तो आपका क्या कहना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि संगठन का ये एक अच्छा प्रयास है या सिर्फ सामान्य मुलाकात है जिसको शिक्षा मित्र से संबंधित जो है जोड़ दिया गया है। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बस शिक्षा मित्रों से रिलेटेड तो यही 2 अपडेट थी और बाकी जो 2 अपडेट हैं वो बेसिक शिक्षा से जुड़ी हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि नेट की परीक्षा स्थगित कर दी गई है यूपी वेस्ट में। जैसा आप जानते हैं यूपी वेस्ट का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा ख़राब है, दिल्ली में तो कई स्कूल बंद हैं, तो वहीं के सटीक कुछ जिलों में यूपी वेस्ट में नेट की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। तो नेट की परीक्षा स्थगित कर दी गई है इन जिलों में जो दिल्ली के पास के हैं, जनपद मेरठ, बुलंदशहर, गाज़ियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। इन जिलों के जो डायट प्राचार्य हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, इन सभी को निर्देशित किया है महानिदेशक महोदया ने कि नेट की परीक्षा को कुछ समय के लिए यहाँ से स्थगित कर दिया जाता है। यहाँ पर 21 नवंबर 2024 द्वारा जनपद में ग्रेप की स्टेज 4 के दृष्टिगत निपुण असेसमेंट टेस्ट को संशोधित तिथियों से भी हटा दिया जाता है, यानी कि अब वो इस तारीख को भी नहीं होगी। किसी कारण से ये 25 से 26 नवंबर तक स्थगित किया जा रहा है और अब यहाँ पर ये परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी। बाकी के जिलों में ये परीक्षाएं अपनी निर्धारित तिथियों पे जो तिथियां दे रखी थी जैसे मंडल वाइज वो उस हिसाब से होंगी, लेकिन उधर के जनपदों में ये तिथियां बदल दी गई हैं, कहने के तौर पर ये स्थगित कर दी गई हैं। अगली अपडेट यूटा से रिलेटेड है और 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड है। 8वां वेतन आयोग के लिए यूटा ने कमर कस ली है और उसका कहना है कि इस समय केंद्र सरकार को जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन कर देना चाहिए। पिछली बार 7वें वेतन आयोग लागू होने से 2 साल पहले ही ये जो है समिति बन चुकी थी, लेकिन इस बार तो 8वें वेतन आयोग की समिति बनी ही नहीं है, जबकि 2026 में ये लागू होनी है और 2025 चल रही है। पिछली बार 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था और 2014 में ही समिति गठित कर दी गई थी। तो इस बार भी सरकार को, केंद्र सरकार को राज्य कर्मचारियों और केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के अनुसार वेतन वृद्धि का लाभ देने के लिए उन्हें समिति तुरंत ही गठित कर देनी चाहिए ताकि कर्मचारियों को इसका फ़ायदा उठाया जा सके। यूटा ने कमर कसी है, शायद हो सकता है कि भविष्य में इसको लेके कोई आंदोलन भी देखे जाए। तो बस यही थी अपडेट बेसिक शिक्षा से जुड़ी और शिक्षा मित्र से जुड़ी। हम ऐसे ही अपडेट देते रहते हैं, बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।